लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं आई+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों के सवालात का जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक के जरिए से जुड़ जाएं और हमारे शेख मोहतरम आप लोगों के सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह अज़ीज देंगे। तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ा सही लेकिन इसके साथ में हम शेख का एक ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद ही इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो भी करना चाहते हैं वो लिंक के जरिए से जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ में अपना सवाल रखने की कोशिश करें। कमेंट्स बॉक्स में जो लोग सवाल करते हैं उनके सवालात नहीं ले पाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दी गई है, उस लिंक के जरिए से आप जुड़ें और डायरेक्ट आकर के सवाल पूछें। तो हम लोग ज्यादा ओपनिंग कमेंट्स इंशाल्लाह आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। उसके साथ में ही अगर हम लोग पहले जुड़ जाते हैं तो हम आपके सवालों से ही इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। तो शेख, अगर आपको इजाजत दें मुझे, तो एक भाई फरहान करके जुड़े हैं, मैं वहीं से स्टार्ट करूं। बिल्कुल देना चाहेंगे? स्टार्ट करें। अगर लोग, हमारा जो मकसद है, असल मकसद इस प्रोग्राम का लोगों के सवालात सुनना और मुमकिन हद तक उनकी रहनुमाई करना। तो अगर शुरू से लोग जुड़ जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हम ले सकें। तो इसलिए अगर लोग जुड़ चुके हैं तो सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फरहान जी को ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी फरहान जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं अब्दुल कादिर जी को ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिंक पिन कर दी गई है, आप लिंक के जरिए से जुड़ जाएं और शेख मोहतरम से हमारे सवाल करें। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब आप दिए जाएंगे। जी अब्दुल कादिर भाई। सवाल ये है कि खेत गिरवी रखने के लिए जरूरत है तो उसको रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं बिजनेस के लिए? आपकी आवाज आपकी सवाल समझ में आया शेख? सवाल समझ में नहीं आया। रिपीट कर दें प्लीज। गांव खेत होता है, खेत उसको गिरवी रखने के लिए रहन जो होता है, तो उसमें थी पहले, तो उसमें से तो जायज तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए क्या कोई ऐसा हल निकल सकता है जिसमें जो है जायज हो सकता है कोई सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रहन से मुताल्लिक और गिरवी से मुताल्लिक आपका सवाल है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि रहन और गिरवी किसको कहा जाता है। हमने किसी इंसान से कर्ज लिया, अब कर्ज को जाहिर है हमें लौटाना है। अब क्या मैं कर्ज को लौटाऊंगा नहीं लौटाऊंगा, इसकी गारंटी देने के लिए मैं अपना कोई सामान उस आदमी के पास गिरवी रखूं जिससे मैंने कर्ज लिया है, और वो सामान उसके पास रखा रहेगा। जब मैं उसको कर्ज लौटा दूंगा तो वो सामान भी मुझे लौटा देगा। एक सूरत होती है गिरवी किए, दूसरी शक्ल गिरवी किए होती है कि मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, कर्ज नहीं लिया, मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, उधार खरीदा, अभी मैंने कीमत अदा नहीं किया है, कीमत मैं बाद में अदा करूंगा, सामान मैंने ले लिया। अब वो सामने वाला आदमी उसकी गारंटी चाहता है, क्योंकि मुमकिन है मैं उस सामान लेने के बाद कीमत अदा करने से मुकर जाऊं या भाग जाऊं, तो वो गारंटी चाहता है। तो उस गारंटी के लिए मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई सामान, कोई चीज उसके पास गिरवी रखूं
تاکہ وہ گارنٹی کے طور پر اس کے پاس موجود رہے. جب میں وہ قیمت اسے ادا کر دوں گا تو وہ سامان مجھے واپس کر دے گا. اس کو ہماری شریعت میں رہن کہا جاتا ہے, گروی کہا جاتا ہے, جو کہ جائز ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے سب سے اہم, جس میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں نے کوئی سامان آپ کے پاس گروی رکھا تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس سامان سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ وہ جو سامان میں نے گروی رکھا ہے وہ سامان میں نے گارنٹی کے لیے رکھا ہے. وہ سامان میں نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو لہٰذا اس سامان سے آپ کا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. اور اس میں نے گروی کی دو شکلیں ذکر کی. ایک شکل تو یہ ہے کہ میں آپ سے قرض لے کر کے کوئی سامان آپ کے پاس گروی رکھوں. مان لیجئے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا اور اس کے بدلے میں نے اپنی زمین آپ کے پاس گروی رکھ دی, یا اپنا گھر آپ کے پاس گروی رکھ دیا, اپنی گاڑی آپ کے پاس گروی رکھ دی اس قرض کے بدلے میں. ایسی صورت میں کسی بھی حال میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس گروی رکھے ہوئے سامان سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے قرض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہماری شریعت میں قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جس کے مقابلے میں قرض دینے والے کو فائدہ حاصل ہو تو وہ فائدہ سود ہے. لہٰذا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہاں, ایک صورت میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے مان لیجئے میں نے کوئی ایسا سامان آپ کے پاس گروی رکھا ہے کہ اس سامان کے اوپر آپ کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے. جیسے میں نے کوئی جانور آپ کے پاس گروی رکھ دیا. اب ظاہر ہے جانور کو چارہ کھلانا پڑے گا. آپ اگر اسے چارہ نہیں کھلائیں گے تو جانور مر جائے گا. یا اسی طرح کوئی بھی ایسا سامان جس پر خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے, ایسی صورت میں اس خرچ کرنے کے بدلے میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ قرض کے بدلے میں رکھے ہوئے گروی سامان سے فائدہ اٹھانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. یہ ایک شکل ہوئی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں نے قرض کے بدلے میں گروی نہیں رکھا ہے بلکہ میں نے کسی دوسرے معاملے میں گروی رکھا ہے. جیسے میں نے کوئی سامان خریدا اور میرے اوپر آپ کا وہ قیمت آپ کی باقی ہے, تو یہ قرض اس کو نہیں کہتے ہیں, شریعت میں اس کو قرض نہیں کہتے ہیں. تو میں نے کوئی سامان خریدا, قیمت ادا نہیں کیا, بلکہ اس کے بدلے میں نے کوئی چیز آپ کے پاس گروی رکھ دیا. اب یہاں پر کیا آپ اس سامان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں, اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر میں اجازت دوں, اپنی رضا و رغبت سے آپ کو میں اجازت دوں بغیر کسی دباؤ کے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ قرض نہیں ہے, قرض میں فائدہ اٹھانا منع ہے. اور یہ قرض نہیں ہے بلکہ بیع ہے, یہ خرید و فروخت ہے. تو اس میں اگر میری رضامندی کے ساتھ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر میں اجازت نہ دوں یا میں کسی مجبوری میں آ کر کے آپ کو اجازت دے رہا ہوں تو اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اب آپ کے مسئلے پر آتے ہیں. یہ رہن کے متعلق مختصر طور سے اصول ہے رہن کے. آپ کا جو مسئلہ ہے کھیتی کو رہن میں رکھنا, آپ نے کسی انسان سے کوئی قرض لیا, اس نے, اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کے پاس اپنی زمین 1 بیگھا زمین آپ نے مان لیجیے اس کے پاس رہن رکھا, گروی رکھا. اب وہ سامنے والا کیا اس کھیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ سامنے والا اس کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر قرض کے بدلے میں آپ نے گروی رکھا ہے, رہن رکھا ہے تو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کھیت کو وہ ایسے ہی چھوڑ کے رکھے گا, اس میں کھیتی نہیں کرے گا؟ تو ظاہر ہے وہ کھیت ہے, اگر اس کو چھوڑ کے آپ رکھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر علماء نے اس کی ایک شکل یہ ذکر کی ہے فائدہ اٹھانے کی کہ وہ جو کھیت ہے آپ اس میں کھیتی کریں اور اس کھیت سے جو پیداوار ہو, جو غلہ پیدا ہو, سب سے پہلے تو اس غلے سے آپ اپنا محنتانہ نکال لیجئے کہ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے, اتنی محنت کی ہے, یہ میرا محنتانہ ہوا, میرا خرچہ ہوا. اس
उसके बाद जो गल्ला बचता है उस गल्ले को आप उसके कर्ज से माइनस कर दें। मान लीजिए 10,000 का गल्ला हुआ, आपका मेहनताना और आपका खर्चा छोड़ करके 10,000 का गल्ला जायद हुआ, तो जो उसने आपसे कर्ज लिया हुआ है वो 10,000 रुपया आप उसमें माइनस कर दें। इसी तरह से आप माइनस करते जाएं हर फसल में, यहां तक कि जब वो कर्ज की रकम पूरी हो जाए तो आप उसको वो जमीन वापस कर दें और जो आपसे उसने कर्ज लिया हुआ है उसको आप वापस ना लें, क्योंकि आप वो गल्ले की शक्ल में आप वो कर्ज वापस ले चुके हैं। तो एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल उसकी ये बनती है कि जो जमीन आपके पास उसने गिरवी रखा है सामने वाले ने, उस जमीन को आप एक दूसरा मुआमला बना दे, मुजारा। मुजारा इसको कहते हैं कि मैं आपके पास अपनी जमीन आपको मैं दूं और मैं कहूं कि ये लीजिए, इसमें खेती कीजिए, इसमें जो भी पैदा होगा इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। तो आप उसको मुजारा बना दें, परसेंट पर, फिक्स रकम, फिक्स जो है गल्ला नहीं होना चाहिए, परसेंट पर, इसमें जो पैदा होगा इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। तो इस तरह से उसको मुजारा बनाने की बात भी बात उलमा ने की है। बाकी अपने यहाँ जो शक्ल राइज है कि जमीन को गिरवी रखा जाता है, 2 साल 4 साल तक वो आदमी उससे फायदा उठाता है और जिसने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज तो अदा नहीं कर पा रहा है अभी। अब वो 4-6 साल बाद वो कर्ज जब अदा करेगा, मुकम्मल कर्ज अदा करेगा, उसके बाद उसकी जमीन वापस की जाएगी। तो भाई जिसने खेती किया है, जिसने कर्ज दिया था और खेती करके उससे फायदा उठाया है, ये सारा फायदा उसको क्यों मिला? उसको कर्ज के बदले में मिला, लिहाजा ये सूद है। अपने यहाँ पर जो गिरवी या रहन की जो शक्ल राइज है वो सरासर सूद है। उससे बचने का यही तरीका है जो मैंने अभी जिक्र किया। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज शेख हाशिम आज गूंज रही है, देखिए क्या सिस्टम में चेक कर लेते हैं एक मरतबा। जी जो जितनी शक्लें आप बता रहे हैं वो तो शक्लें पाई नहीं जा रही हैं। जो एक शक्ल पाई जा रही है मैं बता सकता हूँ, क्या बताएं कि नहीं बताएं? जी बताएं। अक्सर होता है जो पहले तो कोई देते नहीं है, लेकिन देते हैं जो मतलब फसल के हिसाब से 200 या 500 या 1000, 500 से ज्यादा कोई कट नहीं करता है। जो पैसा रकम दी हुई रहती है उसमें से फसल के हिसाब से या साल के हिसाब से 1000 या 500 रुपए बीघे के हिसाब से कट किया जाता है। एक यही जायज शक्ल जो बना के पेश करते हैं यही रहता है, बाकी दूसरी कोई शक्ल पाई नहीं जाती है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो आदमी खेती कर रहा है, जिसके पास जमीन गिरवी रखी गई है और वो खेती कर रहा है, वो अपना मेहनताना निकालेगा और उस खेती के करने में जो खर्च लगा रहा है उसको निकालेगा उस गल्ले से। बाकी जो कुछ भी बचेगा सब पूरे को माइनस किया जाएगा। ऐसे अंदाजे से नहीं होता कि 500 1000 माइनस कर दें, बल्कि जितना भी गल्ला बच रहा है मेहनताना निकाल करके और खेती का खर्चा निकाल करके वो पूरी रकम माइनस की जाएगी। नहीं देख, वो बात नहीं है। बात ये है, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। जो रकम दी जा 2-4 साल के लिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इसकी वजह से उसमें सिर्फ है जैसे अब्दुल कादिर भाई, आपकी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी सही आ रही, अभी आवाज सही आ रही है जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो मिसाल के तौर पे 1 बीघे का 50,000 रुपया मैं ले लिया हूँ और सामने वाला मेरा खेत ले लिया 1 बीघा। अब वो तो जोतेगा और बोएगा और मेरा उसमें से साल का मतलब वो 1000 रुपया मेरा माइनस कर देगा। इस तरीके से मैं जितना साल उसके लिए उसको दूंगा, मैं जब तक रिटर्न नहीं करूंगा कर्ज, तब तक इस साल से वो 1000 रुपये के हिसाब से माइनस करता रहेगा। यही शक्ल एक पाई जाती है। बाकी आपने जितनी शक्लें बताई हैं वो शक्ल पाई नहीं जाती है।
हाँ, बस सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये गलत है जो आपने बताया, ये जायज तरीका नहीं है। और हमारी शरीयत का तरीका क्या है कि हमारी शरीयत जब आपके लिए कोई चीज हराम करती है तो आपको उसका अल्टरनेट और उसका बदील देती है। मैंने आपको हराम शक्ल भी बताया और उसके मुकाबले में मैंने 2 जायज शक्लें भी बताई। अब अगर कोई आदमी जायज पर अमल नहीं करना चाहता है तो वो माजूर नहीं है। भाई, हमने उसको जायज शक्ल बता दी और एक नहीं 2-2 जायज शक्लें हमने उसे बताई। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं आपको मिल रहा है। आपको हराम बता दिया गया, उससे बचने का इंतहाई आसान तरीका भी बता दिया गया। अब अगर इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है और हरामकारी करना चाहता है तो उसका क्या इलाज है? जी अब्दुल कादिर भाई। वो नहीं, मतलब जो हालात चल रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा था, दूसरे की बात नहीं कर रहा था। आपने तो बताया था शेख, कोई बात नहीं है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। हम दूसरों को मौका देते हैं। खुर्शीद इस्लाम जी, मैं आपको ऐड किया हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। शेख, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आवाज तो क्लियर है लेकिन गूंज रही है आवाज आपकी। आवाज गूंज रही है जी। जी खुर्शीद इस्लाम जी, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ शेख, मेरा सवाल था क्या, जैसे कि लोग कार्ड जो है प्रिंट करवा के तकसीम करते हैं, शादी का इन्विटेशन कार्ड, तो क्या उसके जगह पे कुछ इस टाइप का पीडीएफ वगैरह यानी 2-3 पेज का जो है सुन्नत निकाह से रिलेटेड जो है छपवा करके शादी के फायदे, सुन्नत निकाह के फायदे, दहेज हराम है, इस टाइप का चीज जो है वो छपवा करके क्या हम लोग तकसीम कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह। देखिए, शादी की जो दावत देना या उसकी इत्तला देना, उसकी तारीख बताना, इन सारी चीजों का ताल्लुक वसाइल से है। जैसे शादी में बुलाना, वलीमे में बुलाना सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, उसमें दावत देना सुन्नत है, उसमें दावत के लिए हाजिर होना ये सुन्नत है। ये सारी चीजें इबादत हैं। अब उस इबादत के लिए या उस दावत के लिए लोगों को बुलाने का तरीका क्या होगा, ये तरीके का ताल्लुक वसीला से है, वसाइल से। और वसाइल जो होते हैं वो तौकीफी नहीं होते हैं, वसाइल इज्तिहादी होते हैं। वसाइल का ताल्लुक उर्फ और आदत से होता है। कहीं पर दावत देने का कोई तरीका होता है, कहीं पर तरीका यह है कि घर घर जाकर के आदमी बताए, कहीं तरीका है, कुछ जमानों में ऐसा तरीका था कि लोग कार्ड बांटते थे। अभी व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोग जो है एक मैसेज भेज करके दावत दे देते हैं, कार्ड जो है पीडीएफ की शक्ल में भेज देते हैं। तो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ तरीके पाए जा रहे हैं और इन तरीकों के अंदर अगर कोई शरई मुमानियत ना पाई जाए तो सारे तरीके जायज हैं। हमारे वक्त में हमें याद है कि पहले आज से 10, 20, 25 साल पहले शादियों की दावत बाकायदा एक आदमी को भेजा जाता था, आदमी को भेजा जाता था और वो कोई चीज अलामत के तौर पर वहां पर दे के आता था। चाहे कोई रुक्का हो या कोई चीज हो, खाने पीने की चीजें भी दी जाती थी और इस बात की अलामत होती थी कि आपको शादी के लिए बुलाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों में अगर कोई शरई कबाहत नहीं पाई जा रही है, गैर कौमों की मुशाबहत नहीं पाई जा रही है, शरीयत के किसी हुक्म की मुखालफत नहीं पाई जा रही है, तो ये तरीके जायज हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आपने ये जो बात की कि कार्ड के ऊपर जैसे कुछ कुरान या अहादीस लिख दी जाए सुन्नत से मुताल्लिक, शादी से मुताल्लिक, इसमें भी कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि वो जो कार्ड है अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि उस कार्ड पर जिसपे आपने कुरान की आयतें लिखी हैं, आपने हदीसें लिखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस कार्ड को इस तरह से उसके साथ मामला किया जाए कि उसमें कुरानी नसूस की तौहीन हो। बहुत सारे लोग शादी का कार्ड कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ तक कि गंदी जगहों पर भी फेंक देते हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह का कोई मसला है तो उससे बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा रिवाज पा जाए समाज में कि लोग जो है शादी के कार्ड पर हदीसें लिख देते हैं ताकि लोगों की तस्वीर हो, उससे मुताल्लिक लोगों को दावत देने का एक तरीका है खास दीन की दावत देने का, इस तरह का अगर तरीका इख्तियार किया जा रहा है और इस बात की रियायत के साथ
कि उन नसूस की और शरीयत के शायर की बेहुरमती ना होने पाए, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर खुर्शीद आलम भाई। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। शेख साहब, एक और निकाह से रिलेटेड ही एक छोटा सवाल था। ये लड़की के वहाँ जो है निकाह के दिन जो है लोग खाना खाते हैं, बाराती लोग खाते हैं, क्या खाना खिलाना जायज है या क्या है नाजायज? इसके बारे में शेख साहब थोड़ा सा बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। इस पे हमने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू किया है किसी एपिसोड में, जहेज से मुताल्लिक और बारात से मुताल्लिक। वहां पर जाकर के मेरे ख्याल से आप सुने तो तफसीली जवाब वहां पर आपको मिलेगा। खुलासा ये है, एक दो लाइन में मुख्तसर तौर से आपके सवाल के जवाब में, कि अगर लड़की के घर जो बाराती जाते हैं या लड़के वालों की तरफ से जो लोग भी जाते हैं, अगर लड़की का बाप या जो भी जिम्मेदार है मुकम्मल तौर से अपनी रजामंदी के साथ, अपनी रग़बत के साथ उनको बुला रहा है, तब तो जाकर के खाना जायज है। लेकिन अगर उसके साथ जबर हो रहा है, उसके साथ इकराह हो रहा है, ये जबर चाहे जबान से कह करके हो रहा है या समाज और मुआशरे में पाए जाने वाले रस्मों रिवाज के नीचे दब करके वो किसी तरह से राजी हो रहा है, तो इसको रजामंदी नहीं कहेंगे और ऐसी सूरत में वहां जाकर के खाना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी मुकम्मल रजामंदी के साथ बुला रहा है, खिला रहा है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है उसका हम पहले जायजा लेंगे कि क्या वो हकीकत में अपनी रजामंदी से बुला करके खिला रहा है या समाज और मुआशरे में सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के लिए और समाज और मुआशरे में जो रस्म रिवाज है उसके नीचे दबा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेइज्जती हो जाए, इन सारी चीजों की वजह से बुला रहा है। अगर ऐसा है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मुकम्मल तौर से अपनी रजा और रग़बत के साथ वो किसी को खिला रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा इसमें तफसील करना जरूरी है और जहां पे आप जाना चाहते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं अपने समाज और मुआशरे के बारे में कि ऐसी जगहों पर क्या सूरत हाल होती है और बारातियों को किस तरीके से खिलाता है लड़की का बाप। जी खुर्शीद इस्लाम भी, उम्मीद है जी जज़ाकल्लाह। मैं हसबी जी को ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। मेरी आवाज में शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो आप आवाज आ रही है, आप अनम्यूट करें। आवाज आ रही है शेख मेरी? क्लियर है कि अभी वैसे ही गूंज रही है? नहीं, आवाज में इको है थोड़ा। ओके जी, अपना सवाल आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने स्क्रीन में एक बार सुना था कि हुकूकुल इबाद को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, वो बंदों से ही माफ़ कराना पड़ता है। तो जिस तरह से शौहर की बीवी पे, बीवी के शौहर पे हुकूक होता है, माँ बाप के, औलाद पे, औलाद के माँ बाप पे, हर एक इंसान के दूसरे इंसान पे, इसी तरह से मुझे ये जानना था कि एक मर्द की अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो जो आपस में वो सौतन है, एक सौतन के दूसरी सौतन पे क्या हुकूक है? एक सौतन के दूसरी सौतन पर सिर्फ इतना हक है जो एक आम मुसलमान का दूसरे आम मुसलमान पर होता है। एक आम मुसलमान का दूसरे आम मुसलमान पर हक ये है कि उसके साथ हुस्ने सलूक करे, उससे मिले तो उससे दुआ सलाम करे, उसके कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको तकलीफ हो, उसको नुकसान हो। ये सारे आम मुसलमानों के जो हुकूक हैं वही हुकूक हैं, बाकी सौतन के कुछ खास हुकूक नहीं है, कुछ भी नहीं। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और मेरा सवाल था कि वुजू जो बच्चा रहता है छोटा, वो उसका पेशाब कर लेता है, वो तो उसको टच अगर हो गया, मेरा वुजू है, तो क्या उससे वुजू टूट जाएगा? छोटा कितना छोटा बच्चा? 1 साल से कम उम्र का। देखिए,
बच्चे का आपके ऊपर पेशाब करना इसका वजू टूटने से ताल्लुक नहीं है, इसका दूसरे मसले से ताल्लुक है। मसला ये भी अहम है, लेकिन ये बात पहले समझ लें कि जब आपने वजू बना लिया, बच्चे ने आपके ऊपर पेशाब किया, तो इस पेशाब का ताल्लुक आपके वजू से नहीं है। वजू एक दूसरा मसला है। आपका वजू जो टूटेगा वो दूसरी चीजों से टूटेगा, वो अलग मसला है। तो ये पहले क्लियर आप कर लें कि आपका वजू नहीं टूटा है। जो मसला है यहाँ पे वो ये है कि बच्चे का वो जो पेशाब है, जो पेशाब उसने किया है आपके ऊपर, क्या वो पेशाब नापाक है, उसके साथ क्या किया जाएगा? तो अगर बच्चा दूध पीता बच्चा है, उसने आपके ऊपर पेशाब कर दिया है, तो जहां पर जितनी दूर पेशाब लगा है उतनी दूर पानी का छींटा मारेंगे। और अगर बच्चा वो दूध पीता बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, खाना खाने लगा है, अगर उसने पेशाब कर दिया है तो जितनी दूर पर पेशाब लगा है, चाहे जिस्म पर या कपड़े पर, उस जगह को पानी से धोएंगे। छींटा मारना काफी नहीं होगा, उसको धोना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि युगसलो मिन बौलिल जारिया व युरशु मिन बौलिल गुलाम। अगर दूध पीती बच्ची है, उसने पेशाब कर दिया तो उसको धोया जाएगा, और अगर दूध पीता बच्चा है तो उसके पेशाब पर छींटा मारा जाएगा। लेकिन अगर बच्चा या बच्ची दूध पीने की उम्र से आगे निकल गए हैं, अब वो दूध नहीं पी रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनके पेशाब को धोया जाएगा पानी से। बाकी इससे वजू का कोई ताल्लुक नहीं है, वजू एक अलग मसला है, आपका वजू नहीं टूटेगा उससे। मैं यही पूछ रही थी कि उसके जो पेशाब नापाक है उसको अगर धोने जा रहे हैं, उसको धुल रहे हैं, वो हाथ से टच हो रहा है, तो वजू बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मैं पूछ रही बिल्कुल वजू, इससे वजू कतान नहीं टूटेगा, इसका वजू से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसको धोने या छींटा मारने से पहले आप नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए एक शर्त ये भी है कि आपका जिस्म, आपका कपड़ा, जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रही हैं, ये तीनों चीजें नजासत और गंदगी से पाक होनी चाहिए। ये नमाज के सेहत के शराइत में से है। बाकी वजू अलग मसला है, वजू ये मुस्तकिल शर्त है। तो वजू आपका नजासत लगने से वजू नहीं टूटेगा, आप उस नजासत को धो लेंगी, आपका वजू बाकी रहेगा। और इसके साथ में शेख वो भी कि बच्चे की जैसे शर्मगाह वगैरह छू रहे हैं या उसकी प्राइवेट पार्ट की हाथ लग रहे हैं, इससे वजू नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं। एक और मेरा सवाल था कि सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं उन कब से शुरू होते हैं, वो कब तक उनका एंड होता है, कब तक उनको पढ़ सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज लेट पढ़ी है, फजर या असर, तो उसके बाद ऐसे जैसे कुरान में है कि सूरज निकलने से और सूरज निकलने से पहले पढ़ो और सूरज निकलने के बाद। उसका जी समझ गया सवाल आपका। जो सुबह के अज़कार का अफजल वक्त है वो फजर की नमाज के बाद से लेकर के सूरज तुलू होने तक, और जो शाम के अज़कार का अफजल वक्त है वो असर की नमाज के बाद से लेकर के सूरज गुरूब होने तक, ये उसका अफजल वक्त है। लेकिन अगर किसी वजह से ये वक्त आपका छूट जाता है, मान लीजिए सूरज तुलू होने से पहले आप अज़कार नहीं कर सकी, तो जब भी आपको मौका मिले, फुर्सत मिले, वो अज़कार आप कर लीजिए। इसी तरह से शाम के अज़कार का भी मसला है। अगर मगरिब से पहले आप नहीं कर सकी किसी वजह से, तो मगरिब के बाद आप कर लीजिए, लेकिन उसका अफजल वक्त फजर के बाद से लेकर सूरज निकलने तक और असर के बाद से लेकर के सूरज गुरूब होने तक है। शुक्रन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया और दूसरों को मौका देते हैं। मैं इमाद जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? जी जी, आपकी आवाज प्लीज कमेंट करके कोई बताएं। जी जी शेख, मेरा सवाल निकाह के ताल्लुक से है। शेख, ये वलीउल अम्र कौन होता है शेख? इसका माना क्या है वलीउल अम्र? क्या इनकी रजामंदी से निकाह नहीं होता? अच्छा शेख, कल की स्ट्रीम में मैं सुन रहा था, आपको एक सवाल आया था कि किसी लड़की की शादी उसके वली यानी बाप के मर्जी के बगैर हो गई थी और लड़की के मामू वली बने थे, तो आपने जवाब दिया कि फिर से निकाह करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जब निकाह हुआ था शेख कुछ साल पहले, तब मेरे वली मेरे बहनोई बने थे, यानी बहन के शौहर बने थे,
لیکن والد کی رضامندی سے ہی بنے تھے. سب لوگ راضی تھے میرے نکاح میں. اب ہمارے والد عمر کے لحاظ سے ہو یا ضعیفی کی وجہ سے بولو، اس وجہ سے نہیں بنے تھے ولی، کیونکہ قاضی صاحب بہت سارے پیپرز پہ سائن کروا رہے تھے اور یہ مائک پر بلوانے لگا رہے تھے تھوڑا کہ تھوڑا فلاں بن مختصر. فلاں. جی جی. جی تھوڑا تو مختصر. جی جی شیخ، تو میرے بہنوئی ولی بنے تھے شیخ میرے لیے، تو کیا مجھے بھی پھر سے نکاح کرنا پڑے گا؟ بہت جی شیخ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ اللہ. رب العالمین آپ کو خوش رکھے، آپ کی شادی شدہ آمین. زندگی کو خوشگوار بنائے. آمین یا دیکھیے رب العالمین. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کر کے اگر اسے تلاش کریں گے، ابتدائی جو ایپیسوڈس ہیں ہمارے، ان میں سے کسی ایپیسوڈ میں آپ کو ملے گا کہ ولی کون ہوتا ہے. دیکھیے ولی یہ شادی صحیح ہونے کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے. لڑکی کی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے. اس لڑکی کی شادی کوئی غیر ولی نہیں کر سکتا ہے. وہ لڑکی اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ہے. ولی لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ساتھ ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اور اس کا ولی کون ہوگا؟ اگر اس کا باپ موجود ہے تو اس کا باپ ولی ہوگا. اگر فرض کیجئے اس کا باپ موجود نہیں ہے تو پھر آگے علماء میں اختلاف ہے. اصل میں جو اسبا ہوتے ہیں، میراث کے باب میں جو اسبا ہوتے ہیں، مذکر اسبا، وہی اس لڑکی کے ولی ہوتے ہیں. تو اس کا بیٹا ولی ہوگا، دادا ولی ہوگا. وہ بھی نہیں ہے تو اس کا بھائی ولی ہوگا. اگر بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا ولی ہوگا. وہ نہیں ہے تو چچا ولی ہوگا. چچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا ولی ہوگا. اس طرح سے اس کی ترتیب ہے اولیاء کی. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. یہ ولی کا مطلب ہے. لیکن ولی کی اجازت یا ولی کی رضامندی یہ لڑکی کی شادی کے لیے ہے، لڑکے کی شادی کے لیے نہیں ہے. آپ کی جو شادی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نہیں تھے یا موجود نہیں تھے، وہاں پر بیمار تھے. بھائی آپ مرد ہیں، آپ خود اپنے ولی خود ہیں. آپ کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس اہم پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ جب ولی کی بات کی جاتی ہے نکاح میں، تو عورت کی شادی میں عورت کے ولی کی اجازت، عورت کی اجازت کے ساتھ ساتھ شرط ہے. مرد اپنا ولی خود ہے، وہ اپنی شادی خود کرے گا، اس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. جی اماد بھائی، امید ہے. جی جزاک اللہ شیخ، بہت بہت جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ، شکراً. آمین، جزاک اللہ خیر. آپ اپنا پچھتایا نہیں آپ کی شادی کے بارے میں کہ جی آپ جی کو جی مطلب تکلیف ہوئی ہے؟ جی جی جزاک اللہ. جی جی جی. آپ کے ولی کی مطلب آپ کو ضرورت نہیں تھی. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. میں یونس ابن رحمہ آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ، میرے دو تین سوال ہیں شیخ. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک سوال کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہو، جو خاص کر آپ سے عمل سے ریلیٹڈ ہو یا نکاح سے ریلیٹڈ ہو. شیخ اب تو سب دو تین سوال پوچھ رہے ہیں. ایک سوال آپ سب سے پہلے وہ سوال کریں جو آپ کو ضرورت ہو، آپ اعمال سے متعلق روزمرہ پیش آنے والی ضرورتیں ہیں. جی شیخ. اب عورتیں جو ناک میں نتے پہننے کے لیے ایک چھید لگاتے ہیں شیخ، تو اس میں کل کے طرح جیسے میں نے ایک مسئلے پہ سوال کیا تھا کہ سرنیم بدلنے کا، تو سیم ایسا ہی ڈفرینسیشن ملتا ہے شیخ علماء کے دوارا، علماء کے بیچ میں. عرب کے علماء اس کو بے انتہا ناپسندیدہ بولتے ہیں شیخ، لیکن ہندوستان کے علماء اس کو کلچرل چیز کے نام پہ الاؤ کرتے ہیں شیخ. تو اس پر بھی آپ کی وضاحت مل جاتی تو ہم کو بھی. دیکھیے ناک میں سوراخ کرنا عورتوں کا، ناک کے اندر کوئی زیور پہننے کے لیے، یا کان میں سوراخ کرنا، یہ جو آپ نے کہا کہ عرب کے علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہ بات مطلق طور سے صحیح نہیں ہے. اس مسئلے کے اندر قدیم زمانے سے اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کو بعض علماء کے اقوال ایسے ملیں گے جنہوں نے اسے ناپسند کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عرب کے سارے علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں. عرب کے بیشتر علماء، محققین علماء، جو معتبر ادلہ کی روشنی میں جو ان کی رائے ہے،
वो ये है कि इसमें कोई हरज नहीं है, और ये सहाबियात से भी साबित है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने शायद वो हदीस सुनी भी होगी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार औरतों को नसीहत किया कि तुम लोग सदका करो, ईद की मुनासबत से सदका करो, क्योंकि मैंने औरतों को कसरत के साथ जहन्नम में देखा है, सदका करो कसरत के साथ। तो औरतों ने पूछा कि जहन्नम में औरतें ज्यादा क्यों होंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, कहीं तुम लोग कहा कि तुम लोग लानत बहुत भेजती हो और शौहरों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए जहन्नम में ज्यादा होगी, और कसरत के साथ सदका करो ताकि तुम्हारा ये जो गुनाह है ये माफ हो सके। तो उस हदीस के अंदर है कि औरतों ने अपनी बालियां उतार करके सदका कर दिया। तो बालियां कहाँ पहनती थी? जाहिर है बालियां कान में पहनती थी। जी। तो बालियों के पहनने का रिवाज उसी जमाने से था। इसके अलावा और भी ऐसे वाकयात और आसार मिलते हैं जिनमें सहाबा के जमाने से, असलाफ के जमाने से औरतों के अंदर बालियों के पहनने का रिवाज था। लिहाजा अदिल्ला की रोशनी में इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तहसन चीज है, औरत को करना चाहिए। और अगर इस नियत से कर रही है कि मैं अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करूं ऐसा करके, तो इंशाअल्लाह उसको इस पर अज्र भी मिलेगा। बाकी ये मसला कि बाज़ उलमा का इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ तो बेशतर मसाइल में आपको मिल जाएगा। उलमा ने इज्तिहाद किया है, अपनी हवाए नफ्स पर उन्होंने फतवा नहीं दिया है, इज्तिहाद किया है, और उलमा मासूम नहीं होते हैं, उनसे गलतियां भी होती है। हमारा और आपका काम है कि हम उन मसाइल में देखें कि दलील की रोशनी में किसकी बात ज्यादा सही है, किताब और सुन्नत के मुताबिक है, हम उस पर अमल करें। बाकी इख्तिलाफ को तो आपको बेशतर मसाइल में मिल जाएगा। और आप ये भी मत समझिए कि अरब के उलमा इसको नापसंद करते हैं। मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है चंद एक को, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम, लेकिन जो मुहक्किकीन उलमा हैं सबकी यही राय है कि इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी जज़ाकल्लाह। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मैं दूसरों को मौका दे रहा हूँ, और जिन लोगों के सवाल हो गए हैं वो लोग स्ट्रीम को छोड़ दें प्लीज। यूनुस भाई, बहुत सारे लोग हैं उनके सवाल नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग 4 दिन स्ट्रीम करना शुरू कर दिए हैं, इसके बावजूद भी हम उनके लोगों के सवालात के जवाब नहीं दे पाते हैं। और प्राइवेट चैट में देखेंगे आप खुद ही, लोग कितना बुरी बुरी बातें वो बोल करके जाते हैं कि आप लोग हमारा सवाल नहीं ले रहे हैं, या हमें ऐड नहीं कर रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जबकि हम इसी को देखते हुए 4 दिन स्ट्रीम कर रहे हैं। तो यूनुस भाई, आप प्लीज कल भी आइए और इसी टाइम आइए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेंगे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मैं अदनान जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी अदनान जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं मोहम्मद दानिश जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, एक शख्स है जिसने शादी किया जी, उसकी पहली बीवी से एक लड़का है, फिर उसके बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, फिर वो दूसरी शादी कर रहा है, उस आने वाली औरत से पहले से एक लड़की है। तो अब ऐसी हालत में ये लड़का और वो लड़की दोनों शादी कर सकते या नहीं कर सकते? जो मैं समझा हूं आपके सवाल से कि पहली बीवी से उसका जो बेटा है, उस बेटे का और दूसरी बीवी से जो पहले से बेटी है, उस बेटी का, क्या दोनों का आपस में रिश्ता हो सकता है कि नहीं? क्या यही सवाल है आपका? जी यही सवाल है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अपने बाप की बीवी की जो बेटी है पहले शौहर से, उससे उसकी शादी हो सकती है, कोई मजायका नहीं है इसमें। ऐसी सूरत में गोया कि एक तौर से बाप बेटा आपस में ससुर दामाद भी हो जाएंगे। वो जो लड़की है उसके बाप की रबीबा कहलाएगी, शरीयत की इस्तिलाह में उसको रबीबा कहा जाता है।
تو اس باپ کی شادی تو اس ربیبہ سے جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بیٹے کی شادی اس ربیبہ سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ جی شیخ، اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے ہی ایک دوسرا سوال ہے، لیکن تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر ہے، اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بیک اسٹیج میں آپ آ جائیں، اگر مجھے موقع ملا، ٹائم رہا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ہم سوال لیں گے۔ جی شکریہ شکریہ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بلقیس ملا جی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ میری بہن ہے، نام اس کا نفیسہ ہے، گھر کے مطلب وہ بہت ذرا پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ مطلب اس کو ایسا لگتا ہے سارا دن کام تو کرتی ہے، صفائی تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے صفائی نہیں کی، میں نے یہ نہیں دھوئی، میں نے یہ نہیں دھوئی، بار بار ہر چیز دھو کے لیتی، بار بار کام والے برتن دھوتی ہے پھر بھی وہ دھوتی ہے۔ شوہر باہر سے آیا، اتنا شک کرتی ہے، اتنا شک کرتی ہے، شوہر باہر سے آتا ہے، تم اس کو ہاتھ مت لگاؤ، میرے بستر بیٹھو مت، میرے چیئر پہ بیٹھو مت، تم ہاتھ نہیں دھوئے، تم یہ نہیں دھوئے۔ ایسا پہلے تھی نہیں ہو، لیکن اس کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ سے پوچھنے کا ہے۔ بہت پریشان ہے، بہت۔ جی شیخ ہاشم، دیکھیے اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے میرے خیال سے 1 سے زائد بار، اور اس کا جواب ہم وہاں پہ تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ بتا رہی ہیں اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے اندر اس طرح سے وسوسہ آتا ہو، فالتو خیالات آتے ہو، اس آدمی کو اللہ رب العالمین سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تو ایسا انسان زیادہ سے زیادہ استعاذہ پڑھے۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان، جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا جو بھی استعاذہ کے صیغے ہیں وہ استعاذہ پڑھے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، معوذات ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھیں وہ کثرت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری ہے، اصلاً بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس نفسیاتی بیماری سے اس کو نجات دے، یہ بیماری ہے۔ آخری بات یہ کہ ایسا انسان اپنا علاج خود ہی کر سکتا ہے، اس کا علاج کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد، اس کے فضل کے بعد وہ آدمی اپنا علاج خود ہی کر سکتا ہے۔ کسی بھی وسوسے کو دور کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ وسوسہ آیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے دماغ میں بار بار آ رہی ہے تو اس کو کالعدم مانے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا صرف یہی علاج ہے۔ اور یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے، اگر اتنی خطرناک بیماری نہ ہوتی تو ہماری شریعت میں بار بار اس کے سلسلے میں ہدایات کیوں دی جاتی کہ وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ قرآن کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی کہ وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مبتلا نہ کرے، جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے۔ اور ایسے انسان کو دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، استعاذہ والی استغفار تو بہت کرتی ہے ماشاءاللہ، میں اس کو استغفار کا بہت بولی، معوذتیں بھی کرتی ہے، فلق ناس کنٹینیو پڑھتی ہے۔ اصل میں سے بسا اوقات بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ ہی دھلتے رہتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، ایسا ہی کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، میں ہاتھ دھوئی کہ نہیں، منہ دھوئی کہ نہیں، ایسا علاج بتا رہے ہیں بلقیس ملا جی آپ کو علاج بتا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، اس چیز کو، اس خیال کو، اس فکر کو دماغ سے جھٹک دیجئے، ختم کیجئے اس کو، اور پہلے آپ تسلیم کیجئے کہ میں بیمار ہوں، پہلے یہ تسلیم کیجئے کہ میں بیمار ہوں، تبھی آپ اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوا، اس نے تکبیر تحریمہ بولا، اللہ اکبر، نیت باندھ لیا، نماز شروع کیا، اچانک اس کو خیال آیا کہ یار میں نے تکبیر بولا ہے کہ نہیں بولا ہے،
उसको रोजाना ऐसे होता है। ऐसे आदमी का इलाज ये है कि चाहे जितना ख्याल आए वो कतअन अपनी नमाज ना तोड़े और कंटिन्यू करे, जैसा ख्याल आए उसके उल्टा करे, उसको जब भी वसवसा आए उसके उल्टा करे, नहीं मैं नहीं करूंगा। अगर उसको शक हो जाए कि मैंने वजू बनाया है कि नहीं बनाया है, उसको उसकी तरफ ध्यान ही ना दे, मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही नमाज पढ़ूंगा, उसका यही इलाज है। और ये इलाज वो आदमी खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा आदमी उसको सिर्फ समझा सकता है। उसको समझना चाहिए कि ये दीन का मसला है, ये जो वसवसा आ रहा है ये बीमारी है, शैतान की जानिब से है और इसका इलाज मुझे खुद करना है। अगर ख्याल आए वसवसा आए तो समझो वो हुआ ही नहीं है, उसकी जानिब तवज्जो ही मत दो, ध्यान मत दो। हाँ चलेगा, शुक्रान। उम्मीद है कि आपके सवाल और एक बात पूछ, और छोटा सवाल है, और छोटा सा ही है, प्लीज आप दूसरों को मौका दें, हमारे प्रोग्राम हाँ चलेगा, हाँ शुक्रिया। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। महर जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जिन लोगों के सवाल नहीं ले रहे हैं, कल वो इंशाल्लाह फिर इसी वक्त हाजिर होंगे, उनके सवाल इंशाल्लाह सुने जाएंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि वलीमा में हकीका कर सकते हैं? वलीमा में अकीका कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए बहन, ये लफ्ज़ अकीका है, अकीका आइन से अकीका। हम में से बहुत सारे लोग उसको हकीका बोल देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हमारा दीन है और दीन के ये इस्तिलाहात हैं, तो हमें उनको समझना जानना चाहिए एक मुसलमान होने के नाते। तो अकीका है। मैंने कल की स्ट्रीम में, गालिबन कल की स्ट्रीम में इस मसले पर मैंने बात किया है तफसील के साथ। अगर कोई अकीका कर रहा है तो उसी गोश्त से, उसी जानवर से वो वलीमा कर सकता है। इस पर मैंने कल बहुत ही तफसील से बात की है, वहां पे जाके भी आप सुन सकती हैं। तो जवाब आपके सवाल का ये है कि वलीमा और अकीका एक साथ किया जा सकता है। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं अबू यूसुफ जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीनदारी से रिलेटेड वो कमेंट किया हूँ, थोड़ा उसका मतलब बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो निकाह के मामले में, तो दीनदारी का पैमाना क्या है शेख, कि कैसे पहचाने लड़की दीनदार है या लड़का दीनदार है शेख? जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, शेख के जवाब देने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि शेख ने स्टार्टिंग में ही ये जो हमारा ये लाइव क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्रीम की स्टार्टिंग के स्ट्रीम आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह उसमें शेख ने तफसीलन जवाब दिया है इसका। जी शेख। ठीक है शेख साहब, इंशाल्लाह जाके सुन लेंगे। जज़ाकल्लाह। जी शेख, आप मुख्तसर कुछ बोलना। देखिए, दीनदारी को ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिससे आप चेक कर लें। ये हालात पर मबनी है, सामने वाले इंसान के ज़रूर पर मबनी है, वो कैसे देखता है। सबसे पहले तो आप देखें, मौजूदा जमाने में, मैं समझता हूँ मौजूदा जमाने में सबसे पहले आप ये पता करने की कोशिश करें कि सामने वाला नमाज पढ़ता है कि नहीं। इसके अलावा देखें कि लोगों के साथ उसका, जैसे अगर कोई मर्द है तो आप देखें कि वो जो रोजी कमाता है, लोगों के साथ उसके तामुल का, मुआमलात का जो तरीका है वो कैसा है, हलाल पर मबनी है कि नहीं। उसके घर में उसके जो घर वाले हैं, माँ बाप या जो भी लोग हैं, क्या घर में हलाल कमाई लाते हैं कि नहीं। उसके घर के अंदर दीनी मिजाज कैसा है, उसके घर के अफराद कैसे हैं, दीनदार हैं कि नहीं। ये सारी चीजें देख करके आप दीन का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है कि मैं आपको बता दूं और उसकी बुनियाद पर एक्यूरेट आपको पता चल जाए कि हाँ ये दीनदार है। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। मैं तलहा जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा क्वेश्चन ये था उस शख्स के बारे में कि जिसको पेशाब के कतरों की बीमारी हो, तो उस शख्स का क्या हाल होगा, मतलब वो शख्स कैसे नमाज पढ़ेगा अगर उसे बार बार कतरों की परेशानी रहती हो, मतलब पेशाब करने के बाद 10-15 मिनट कभी कभार आधा
1 घंटा तक अगर उसको पेशाब के कतरों की बीमारी हो तो वो कैसे करेगा नमाज? जी वाज़ेह है सवाल आपका, क्लियर है। इसको सलसल बौल की बीमारी कहते हैं अरबी ज़बान में। यानी पेशाब एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता है और मुसलसल पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर पर निकलते रहते हैं, उसके अख्तियार के बगैर, उसके अख्तियार में नहीं होती है चीज़। इसका जो हुक्म है शरई हुक्म कि सबसे पहले तो शरई हुक्म जानने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा ज़माने में इल्म तिब ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, तो ऐसे शख्स को सबसे पहले तो उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। वो इस परेशानी से निकलने के लिए और शरई मसाइल पर अमल करने में उसको जो तकलीफ और दिक्कत होती है उससे बचने के लिए तो सबसे पहले तो उसे इलाज करवाना चाहिए। जब वो इलाज करवा रहा है जाहिर है फौरन तो वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी, या इलाज करवा रहा है तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो सही ही हो जाए, हो सकता है ना सही हो। ऐसी सूरत में ऐसा आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? जैसे उसने वजू बनाया, जाकर के नमाज शुरू कर रहा है, उसको पेशाब के कतरे निकलना शुरू हो गए। अब अगर वो नमाज तोड़े और जाकर के दोबारा वजू बनाए, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करेगा, दोबारा फिर वही उसका हाल होगा। तो ऐसा आदमी नमाज कैसे पढ़े? ऐसे आदमी को हमारी शरीयत ने रुख्सत दिया है जी। जो आदमी अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कोई सूरत ही नहीं है कि वो उससे बच पाए, ऐसे आदमी को हमारी शरीयत ने रुख्सत दिया है। जब नमाज का टाइम हो ऐसा आदमी पेशाब वगैरह करे, सफाई सुथराई कर ले और वजू बना ले। वजू बनाने के बाद जाकर के नमाज पढ़े। अब उसको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि पेशाब का कतरा निकल रहा है या क्या हो रहा है, उसका वजू नहीं टूटेगा, वो नमाज कंप्लीट कर ले। अब आगे वो जब तक उसका वजू ना टूटे तब तक वो नमाजें पढ़ सकता है। बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि हर नमाज के लिए वो नए सिरे से वजू करेगा, लेकिन सही बात यह है कि जब उसने वजू बना लिया और उसे मुसलसल पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो उसका वजू पेशाब के कतरों से नहीं टूटेगा। जो नवाक़िज़े वजू हैं, वजू को तोड़ने वाली चीजें, उन्हीं से उसका वजू टूटेगा। अगर पेशाब के कतरों से उसका वजू टूटता तो नमाज के अंदर भी तो उसको पेशाब के कतरे आ रहे हैं। तो लिहाजा सही बात यह है कि वजू करने के बाद आगे जब तक उसका वजू नहीं टूट जाएगा वो नमाज पढ़ सकता है। शरीयत ने उसको रुख्सत दी है। और यहाँ पर एक अहम बात आप ये भी देखें कि हमारे दीन में, हमारी शरीयत में नमाज की कितनी ज्यादा अहमियत है। आदमी मजबूर है, वो पेशाब नहीं रोक पा रहा है, पेशाब के कतरे निकल रहे हैं, ऐसी सूरत में भी ये नहीं कहा गया है कि तुम्हारी नमाज माफ है क्योंकि तुम मजबूर हो। ऐसे आदमी को कहा गया है कि कपड़ा वगैरह बांध के या कैसे भी आपको नमाज पढ़ना है, घर के पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। शुक्रान शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा शेख, इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि अगर कोई बड़ा इंसान है, मिसाल के तौर पे कोई बीमार है और वो डायपर पहनता है और टॉयलेट या पेशाब उस डायपर में होते हैं, तो ऐसी सूरत में कैसे नमाज पढ़े? उसी हालत में नमाज पढ़े? देखिए शेख हाशिम, इसको हर जो आदमी के हालात है ना, हम उसको देखेंगे। क्या वो आदमी इस बात पर कुदरत रखता है कि वो उसको बार बार साफ कर सके? अगर वो उसको कुदरत है, इस्तिताअत है, तब तो वो इस्तिताअत के मुताबिक उसको साफ सुथरा करके ही नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई आदमी बेड पे है, कोई आदमी बेड पे है और वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास भी कोई ऐसा नहीं है जो बार बार ये कर सके, तो ऐसी सूरत में उसको भी रुख्सत है। तो यहाँ पर असल जो मसला है, जो असल पॉइंट जानने का है वो ये है कि क्या आपकी इस्तिताअत है कि आप उसको साफ करके नमाज पढ़ सकते हैं या आपकी इस्तिताअत नहीं है। अगर इस्तिताअत नहीं है तो आपको रुख्सत है। शुक्रान शेख, जज़ाकल्लाह खैर। तलहा भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया है। इस सवाल से रिलेटेड आपको कुछ है? आप अनम्यूट हैं अभी, अनम्यूट है, आप बोलें। क्या ऐसा शख्स दो नमाजों को जमा कर सकता है? नहीं, जमा कर, देखिए जमा क्यों करेगा? आखिर में जमा करने का फायदा क्या है भाई? चाहे वो दो नमाजें एक साथ पढ़े, तीन नमाजें एक साथ पढ़े या सिर्फ एक नमाज पढ़े, पेशाब के कतरे तो उसको आने ही आने हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ठीक है, तो अभी वो आदमी
दो नमाजों को एक साथ जब इकट्ठा करके पढ़ रहा है, उसको पेशाब के कतरे नहीं आएंगे, तब तो ठीक है, हम कहेंगे चलो जमा कर लो। लेकिन जब उसको मुसलसल पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो दो नमाजों को एक साथ जमा करने का क्या फायदा है उसका? आप चाहे दो नमाजों को एक साथ पढ़ो या अलग अलग पढ़ो पेशाब के कतरे, तो आपको नमाज में भी आएंगे। जी तलहा भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया। अल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक। तफज्जुल हक मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख जो जहेज लेते हैं उनके घर खाना जायज है? खाना जी बिल्कुल जायज है, उनके घर खाना जायज है। वो जो जहेज ले रहे हैं, आप उनको समझाइए, आप उनको समझाइए कि जो आप जहेज ले रहे हैं ये हराम है, ये मत लीजिए। लेकिन उनका पूरा घर, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद थोड़ी जहेज की है। शेख तो पूरा आप गालिब उनके- गुमान है, शेख पूरा गालिब गुमान है कि वो जहेज के ही रुपया से खाना खिला रहा है। अगर जहेज के रुपया से भी खिला रहा है तो उसने वो जो खिला रहा है वो गुनहगार है, आप खा सकते हैं। और गालिब गुमानी जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आपका अंदाजा है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान के पास जितना भाई जो पैसा उसको मिला है ससुराल से, क्या वही पैसा आपको खिला रहा है? तो ये इस तरह के मसाइल पर हुक्म नहीं लगता है शरीयत का। आपका खाना जायज है। हाँ, एक सूरत है, इसका ताल्लुक मसाले और मफासिद से है। अगर आपको लगता है कि मैं उसकी दावत मना कर दूंगा तो उस आदमी पर इसका इतना असर होगा कि वो अपनी हरामकारी से बाज आ जाएगा, तो आप बेशक मना कर दीजिए उसको। लेकिन अगर आपके मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो खाना आपका जायज है, उसके खाना आपका जायज है। शुक्रान जज़ाकल्लाह। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अनवर शेख मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम शेख, अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, क्या एक डिसेबल्ड इंसान निकाह कर सकता है क्या? एक लोअर बॉडी काम नहीं करती है वैसे इंसान निकाह कर सकता है क्या एक तलाकशुदा बीवी से? देखिए, निकाह का मुकम्मल ताल्लुक जो है ये मर्द और औरत की रजामंदी से है। निकाह का मुकम्मल ताल्लुक मर्द औरत की रजामंदी से है। अगर वो औरत रजामंदी के साथ उस आदमी से निकाह कर रही है तो जब तक उस आदमी के अंदर जिंदगी पाई जा रही है तब तक उसका निकाह करना दुरुस्त है, लेकिन उस औरत की रजामंदी से। जी जी। और एक सवाल था, क्या उसका दूसरा निकाह के लिए वली की इजाजत लेना जरूरी है क्या? क्या वो बेड पर है और दूसरा निकाह करना चाहता है? लड़की नहीं, लड़की दूसरा निकाह करना चाहती है तो उसके लिए वली की इजाजत लेना होगा क्या, जरूरी है क्या? लड़की की शादी में हर हाल में, हर सूरत में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर हाल में लड़की की शादी में लड़की के वली की रजामंदी, उसकी इजाजत जरूरी है। नहीं, दूसरा निकाह अगर लड़की का हो तो उसमें भी इजाजत जरूरी है क्या? भाई मैंने आपको कहा कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर सूरत में, हर सूरत में। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन जज़ाकल्लाह खैर। मैं हमारे पास सवाल आखिरी सवाल लूं से अभी मेरे पास वही लोग बचे हैं जिनके सवाल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो एक आखिरी सवाल लेंगे इसलिए कि टाइम हमारा हो गया है। मैं मोहम्मद दानिश जी को वापस से मौका दे रहा हूं, आखिरी सवाल इंशाल्लाह ले रहे हैं। जी मोहम्मद दानिश जी, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शेख है, मेरा सवाल ये जो है ये औरतों के जनाजे के ताल्लुक से है कि क्या औरत जो है वो जनाजे की नमाज घर पर पढ़ सकती है? जैसा कि ये शेख दुक्तूर जो हैं, इनको अगर याद होगा तो बहुत पहले इन्हीं के करीबी में, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, तो शेख ने घर पर औरतों को जनाजे की नमाज पढ़वाई थी। तो उसमें कुछ मदनी उलमा भी थे
जिन्होंने इख्तलाफ किया था और कहा था कि नहीं है, नहीं पढ़ सकते, लेकिन शेख ने दलील दिखाई तो वो लोग कायल हुए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मर्दों से पहले घर पर भी वो औरतें पहले जनाजा पढ़ लें, फिर मर्द उसे कब्रिस्तान ले जाते हुए वहां पर नमाज जनाजा पढ़ें। मुझे याद आ रहा है, शायद जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं वो वाक़या मुझे शायद याद है। तो जब मैंने वहाँ पर अगर आपको बता दिया था मसला और दलील भी बता दी थी, तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुख्तसर तौर से मैं आपको बताता हूँ। औरतों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ना ये जायज़ है, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है कि सहाबी रसूल साद इब्न अबी वक्कास की जब वफ़ात हुई तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि उनका जनाजा मस्जिद में लाया जाए ताकि हम औरतें उनके जनाजे की नमाज पढ़ लें। तो लाया गया और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी जो खवातीन थी उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। लोगों ने एतराज किया, बाद सहाबे किराम ने एतराज किया। उनका एतराज क्या था, इसको आप देखें इस पॉइंट को। उनका एतराज ये था कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा, उनका एतराज ये नहीं था कि औरतों का नमाज जनाजा, वो एतराज ये था कि मस्जिद में नमाज जनाजा। गोया कि औरतों का नमाज जनाजा पढ़ना ये सहाबा के दरमियान मारूफ चीज थी, क्योंकि उस पर किसी ने एतराज नहीं किया, गोया कि सबको पता था। एतराज जो हुआ ये हुआ कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप लोग कितनी जल्दी भूल गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला इब्ने फला का जनाजा मस्जिद में पढ़ा था, क्या आप लोगों को याद नहीं है? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस एतराज का जवाब दिया। महल्ले शाहिद यहाँ पर यह है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर खवातीन ने मस्जिद में जनाजा साद इब्न अबी वक्कास का मगा करके जनाजे की नमाज पढ़ी और इस पर तमाम सहाबे कराम मौजूद थे, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये मसला मारूफ था उनके दरमियान। तो औरतें जब जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, औरत जनाजे की नमाज पढ़ाएगी तो उसके पीछे सिर्फ औरतें रहेंगी, मर्द नहीं रहेंगे। औरत मर्दों की इमामत नहीं कराएगी। इस हदीस से बाज़ उलमा जो हैं वो ये मफहूम निकालते हैं कि औरत नमाज जनाजा मस्जिद में अगर पढ़ा जा रहा है तो पढ़ेगी, घर पर नहीं पढ़ेगी। ये मफहूम दे रहे हैं उलमा, अलग से औरतें घर पे नहीं पढ़ेंगी। अल्लाह के बंदे में हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हदीस के अल्फाज सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, 973 नंबर हदीस है। हदीस के अल्फाज हैं कि लम्मा तूफिया साद इब्न अबी वक्कास अरसला अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यमुर्रु बिजनाज़तिही फिल मस्जिद फयुसल्लीना अलैहि, कि जब साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, अज़वाज ने ये पैगाम भिजवाया कि उनका जनाजा लेकर के मस्जिद में आए। फयुसल्लीना अलैहि, फयुसल्लीना अलैहि का क्या मतलब है कि लोगों के साथ वो नमाज जनाजा पढ़े। ये अपनी तरफ से कहां से मफहूम निकालते हैं लोग कि वो खवातीन उन पर जनाजे की नमाज पढ़े। फफालू, तो लोग लेकर के आए और उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। और तमाम शुर्राह हदीस यहां आप यही मफहूम पाएंगे। पता नहीं असल मसला क्या है शेख हाशिम, मसला ये है ना कि जो मसला हमें नहीं मालूम है या जिस पर हमारे यहाँ अमल नहीं है, अगर वो मसला कभी हमारे सामने आ जाए, चाहे कुरान की कोई आयत ही जिक्र क्यों ना कर दी जाए, सरीह तौर से हदीस ही क्यों ना जिक्र कर दी जाए, लोगों को लगता है कि ये मसला नया है। अरे भाई, आपकी मालूमात नहीं है, मसला नहीं नया है। आपकी मालूमात अभी नई नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। जी शेख, और अगर मर्द हजरात अगर औरत की नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह मगफिर लहा वरहमहा पढ़ा जाएगा या अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू? दोनों अच्छा, इस सवाल का जवाब आपको क्लियर है कि नहीं? वो मस्जिद में नमाज पढ़ने या औरतें नमाज जनाजा पढ़ेंगी, ये सवाल आपके लिए क्लियर है?
जी जी, ये क्लियर है, लेकिन मुझे यही चीज डाउट हो रहा है कि वो कहते हैं कि घर पर नहीं पढ़ेगी, अगर मस्जिद में पढ़ा जा रहा है तो पढ़ेगी, और मस्जिद में वो अकेले ही पढ़ेगी, यानी सिर्फ औरतें हैं तो भी वो पढ़ेगी, लेकिन घर पर नहीं देखिए पढ़ेगी। इमाम नबी सही मुस्लिम के शारे हैं। इमाम नबी का नाम सुने हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल शेख। हाँ, इमाम नबी का कौल सुनिए जो कि मुस्लिम के शारे हैं। वो कह रहे हैं व अम्मन निसा फ़इन कुन्ना मअर रिजाल सल्लैना मुक्तदयातिन बे इमाम रिजाल, और अगर मर्दों के साथ पढ़ेंगी तो मर्दों की इक्तिदा में पढ़ेंगी। व इन तमहदना मतलब अगर खाली औरतें नमाज पढ़ रही हैं, क़ाल शाफ़िई वल असहाब उस्तुहिब्बा अन युसल्लीना मुनफरिदात। इमाम शाफ़िई कह रहे हैं कि औरतें तन्हा तन्हा पढ़ेंगी, एक एक करके। कुल्लु वाहिदतिन वहदहा फ़इन सल्लत बिहिन्ना इहदाहुन्ना जाज़ा, लेकिन अगर एक साथ जमात बना करके पढ़ें और कोई एक इमामत कराए तो ये भी जायज है। वकाना खिलाफ अल अफदल, उसके आगे इमाम नबी कह रहे हैं वफी हादा नदर, कह रहे हैं कि जो अलग अलग पढ़ने की बात की जा रही है औरतों को एक एक करके, कह रहे हैं इस पर मुझे एतराज है। वयम बगी, हाँ ये महल्ले नजर है। कह रहे हैं वयम बगी अन तुसन्ना लहुल जमाअतु का जमाअतिहिन्ना फी गैरिहा, कि औरतों के लिए भी सुन्नत यही है कि औरतें भी जनाजे की नमाज जमात बना करके पढ़ें, जिस तरह दूसरी नमाजें जमात बना करके पढ़ती हैं। वक़द क़ाल बिही जमाअतुन मिन सलफ मिनहुम अल-हसन इब्न सालिह व सुफयान अथ-थौरी व अहमद व असहाब अबी हनीफा। देखिए अहनाफ का भी यही कौल है जी। वगैरहुम वक़ाल मालिक फुरादा, इमाम मालिक का कौल है कि एक एक औरत पढ़ेंगे। बहरहाल जब हदीस हमारे सामने है और हदीस के अंदर इसकी कोई वजाहत नहीं है कि तन्हा तन्हा पढ़ेंगी, कि अकेले पढ़ेंगी या जमात बना करके पढ़ेंगी, तो असल ये है कि वो जब नमाजें जो जमात बना करके पढ़ना है उनको जमात बना करके ही पढ़ेंगे। तो जमात के साथ औरतों का नमाज जनाजा पढ़ाना, एक औरत इमामत करे बाकी उसके पीछे पढ़े, यही सुन्नत तरीका है, जैसा कि सही रिवायत से साबित है। और देखिए अगर सुर्राह के अखबार पढ़ने जाएंगे ना तो फिर ये लंबा मौजू है। बस सिर्फ आप इतना समझिए कि जो लोग हवा में तीर छोड़ते हैं कि हदीस का ये मतलब है वो मतलब है, असल में जो उनकी नई मालूमात है और उनको जो इस्तिग़राब हो रहा है उस इस्तिग़राब को मिटाने के लिए वो ऐसा करते हैं। वरना इस मसले को इख्तिलाफी बनाना ही नहीं चाहिए। जब हदीस के अंदर सराहत के साथ आ गया तो उसकी इधर उधर दाएं बाएं तौजीह करने की क्या जरूरत है। और मस्जिद का जिक्र हदीस में मौजूद है और जमात का जिक्र औरतों के लिए आम है शेख, कि वो कहीं पे भी नमाज बगैर मस्जिद के भी पढ़ सकती है नमाज। हाँ बिल्कुल जी जी शेख, ये जो मोन्नस का सेगा है इस तरह की हदीस है या सिर्फ अरबी के एतबार से कहा जाता है शेख? भाई सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज मैंने पढ़े हैं आपको। नहीं शेख, वो दुआ के बारे में नहीं, मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि मुज़क्कर के अल्फाज के साथ है, लेकिन अगर किसी औरत के जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आप सेगा बदल सकते हैं। बदलने में कोई हरज की बात नहीं है ना? कोई इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। क्या पहला मसला वाज़ेह है आपके लिए कि नहीं? जी वाज़ेह। देखिए ये मिजाज नहीं शेख, मुझे डाउट इसी में सिर्फ आता था कि घर पे नहीं पड़ेगी, यही मुझे डाउट था शेख। भाई मिजाज क्योंकि ये मैं देखता हूँ ऐसा इलाका यानी जहाँ पर उलमा का पूरा गढ़ है शेख, वहां पर भी ये चीज बहुत मायूब समझी जाती है कि अगर कोई पढ़वा दे कि औरतें जनाजा पढ़ लें तो वो लोग बहुत यानी ऐसी नजर से देखते हैं कि कितना बड़ा जुर्म कर दिया। कौन से उलमा है जिनका वो गढ़ है बताइए, ये थोड़ा बात बड़ी हो जा रही है। नहीं कहाँ के उलमा है ये आपको याद आ रहा होगा में आपको मैं उलमा का नाम नहीं शेख, आपको याद है कि आपके करीबी में जी शेख वो मैना गांव है, दुपहरिया मैना बोलते हैं, वहां पर ये मसला पेश आया था, उसमें मैं मौजूद था शेख, जिसमें जो यानी एतराज किए थे वो भी आलिम दीन, वो भी मदनी ही थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे इदारे से जुड़े हुए हैं।
देखिए, ना तो मदनी होना ये बात के सही होने की दलील है, ना तो अच्छे इदारे से जुड़ा होना ये बात के सही होने की दलील है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जब बात दलील के साथ की जाएगी तो वो बात किसी की जानिब से भी आए वो बात सही मानी जाएगी। बहरहाल आपके लिए मसला वाज़ेह हुआ या नहीं हुआ? जी जी, वादे वादे है शेख। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख, स्ट्रीम को हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह और वक्त भी खत्म हो चुका है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए आप सवालों के जवाब देते हैं अपना कीमती वक्त निकाल करके। मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग भी हमें देखते हैं और हमारे इस लिंक को लोगों में शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो लोग भी, और नोटिफिकेशन उनको इंशाल्लाह मिलती रहेगी और इस तरीके से दीनी इल्म से जुड़े रहें और इंशाल्लाह इसी तरह से इस्तिफादा करते रहें। मैं इसी तमाम शुक्रिया के बाद मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, बारे-इलाह हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।